नमस्कार दोस्तों, आपने सिक्स सेंस के बारे में सुना होगा, जिसे यूँ कहें तो एक ऐसा सुपर पावर जिससे हम उन घटनाओं को पहले ही महसूस कर लेते हैं जो फ्यूचर में हमारे साथ होने वाली है। साइंस की भाषा में इसे टेलीपैथी कहा जाता है। जनरली एक सामान्य इंसान 5 सेंसेस के जरिए घटनाओं को एनालिसिस करता है या फिर क्या उसके लिए सही है क्या गलत है, इन दोनों के बीच के फ़र्क को समझ सकता है। लेकिन एक ऐसी इंद्री भी होती है जिससे वो हर इंसिडेंट को पहले ही महसूस कर लेता है जो फ्यूचर में उसके साथ होने वाला है। वो सामने बैठे आदमी के दिमाग को आसानी से पढ़ लेगा। ये एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन उसे एक ऐसी सुपर पावर देती है कि वो फ्यूचर को वर्तमान के आईने में देख लेगा। आज हम ऐसे ही सुपर ह्यूमन के बारे में बात करेंगे जिससे अपनी इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर से पूरी दुनिया को अपनी ओर खींच लिया, जिसमें हिटलर हो, महात्मा गांधी हो, अल्बर्ट आइंस्टीन हो या फिर फेमस विचारक सिगमंड फ्रायड हो, हर कोई सुपर ह्यूमन से मिलने के लिए बेचैन रहते थे। नमस्कार, मैं हूँ आदित्य पारिक, आप देख रहे हैं शिवा स्ट्रीम। जिस सुपर ह्यूमन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है वोल्फ मिसिंग, जिसे कोई म्यूजिशियन कहता है, कोई तांत्रिक कहता था, तो कोई इसे टाइम ट्रेवलर। मिसिंग का जन्म पोलैंड के एक यहूदी परिवार में 1874 के आसपास हुआ था। बचपन में माँ के मरने के बाद मिसिंग के पिता जेम मिसिंग ने दूसरी शादी कर ली थी। वोल्फ मिसिंग को अपनी इन सुपर पावर का अंदाज़ा पहली बार तब हुआ जब वो घर छोड़ भाग गए थे। हुआ यूँ था कि मिसिंग ने तकरीबन 10 या 12 साल की उम्र में घर छोड़ बर्लिन भागने के इरादे से घर से निकल बर्लिन जाने वाली ट्रेन में बैठ गए थे। ट्रेन में बैठने के कुछ समय बाद जब टिकट इंस्पेक्टर उनकी बोगी में टिकट चेक करने आता है तो वोल्फ घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास टिकट नहीं है और वो बिना टिकट सफ़र कर रहे हैं। तो वो डर के सीट के नीचे छिप जाते हैं। जैसे इंस्पेक्टर उनकी सीट के पास आता है तो वो देख लेता है कि सीट के नीचे ये बच्चा छिपा हुआ है, तो वो उसे बाहर आने के लिए बोलते हैं। दो तीन बार आवाज़ देने के बाद भी जब मिसिंग कोई जवाब नहीं देते हैं तो वो इंस्पेक्टर उनका हाथ पकड़ उन्हें बाहर खींचने लगता है। वॉल्फ जिस सीट के नीचे छिपे हुए थे वहाँ एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा होता है, तो मिसिंग वो टुकड़ा उठाकर इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा देते हैं और बोलते हैं कि ये रहा मेरा टिकट। इंस्पेक्टर जब उस कागज़ के टुकड़े को देखता है तो बोलता है कि जब तुम्हारे पास टिकट था तो तुम सीट के नीचे क्यों छुपे थे। वो टुकड़ा मिसिंग की तरफ बढ़ाते हुए बोलते हैं कि जब टिकट है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सीट पर बैठो। इस घटना के बाद वोल्फ मिसिंग को अपने सुपर पावर का एहसास होता है कि किस तरह स्ट्रॉन्ग बिलीफ और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर वो कागज़ के टुकड़े को टिकट बनाने में कामयाब हो गए। यहाँ से मिसिंग बर्लिन तो आ जाते हैं, पर जीवन काफ़ी कठिन था। एक तो उम्र में काफ़ी छोटे थे, दूसरा उनका यहाँ कोई रिश्तेदार या जानकार नहीं था जिसके पास जाकर वो रह सके। कोई काम ना होने और लगातार स्वास्थ्य खराब रहने की वजह से वे काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। किसी आदमी की नज़र मिसिंग पर पड़ती और वो उसे पास के ही एक डॉक्टर के क्लिनिक पर छोड़ के आते हैं। डॉक्टर उन्हें कुछ ट्रीटमेंट देता है। बाद में जब मिसिंग को होश आता है तो वो डॉक्टर से बात करने लगते हैं और बातों बातों में डॉक्टर को एहसास होने लगता है कि ये बच्चा कोई सामान्य बच्चा नहीं है, इसने ज़रूर जादू की कोई ट्रिक सीख रखी है या कोई सम्मान की कला। बाद में वो मिसिंग को एक सर्कस में नौकरी दिलवा देते हैं। यहाँ से मिसिंग का जीवन बदल जाता है, या यूँ कहे तो उनके जीवन को एक नया अध्याय शुरू हो जाता है। इस बुश सर्कस में वो अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल कर लोगों का मनोरंजन करते हैं। उन्हें अपनी टेलीपैथी क्षमताओं का इस्तेमाल कर उनके पास्ट और फ्यूचर के बारे में बड़े मनोरंजन तरीके से बताते हैं, जिससे लोगों के बीच वो काफ़ी फेमस होने लगे। उन्होंने एक बार दावा किया कि लोग जो विचार करते हैं वो मेरे दिमाग में फ़ोटो के रूप में आते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। उनका कहना था कि दिमाग को पढ़ना वास्तव में किसी व्यक्ति की मांसपेशियों को पढ़ना है, क्योंकि जब भी कोई आदमी सोचता है तो दिमाग की कोशिकाएं शरीर की सभी मांसपेशियों में हलचल पैदा करती है, जिसे वो पढ़ लेते हैं और पता लगा लेते हैं कि वो आदमी क्या सोच रहा है। मिसिंग धीरे धीरे इतने फेमस होने लगे कि वो अपने शो करने एक शहर से दूसरे शहर में जाने लगे। बाद में उन्होंने कई अलग अलग कंट्री में जाके अपने शो किए। वो जहाँ भी जाते लोगों को सम्मोहित कर देते, उन्हें इतना मंत्र मोहित कर देते कि लोग उनके दीवाने होने लगे। लोगों की नज़र में उनकी छवि एक सुपर ह्यूमन के रूप में बन गई। एक बार जब वो अपना शो करने ऑस्ट्रिया के वियना शहर में जाते हैं तो यहाँ उनकी मुलाकात सदी के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन और महान विचारक सिगमंड फ्रायड से होती है। दोनों मिसिंग का शो देखने आते हैं और शो में मिसिंग की सुपर पावर से इतने प्रभावित होते हैं कि मिसिंग के साथ डिनर करने के लिए रिक्वेस्ट कर उन्हें अपने घर इन्वाइट करते हैं। साथ ही वो मिसिंग का टेस्ट लेने की सोचते हैं। मिसिंग उन्हें बोलता है कि आप जो भी चाहे सोचे मैं आपको बता दूंगा, या आप अपना फ्यूचर जानना चाहो तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। पर फ्रायड मिसिंग को बोलते हैं कि हम अलग तरह से टेस्ट लेना चाहते हैं, हम कुछ सोचेंगे, देखते हैं कि आप उस पर क्या रिएक्शन लेते हैं। फ्रायड मिसिंग के सामने बैठ के सोचते हैं कि मिसिंग बाथरूम में जा रहे हैं और मूंछ को सेट करने का इक्विपमेंट है उसे उठा रहे हैं। जब वो इतना सोचते हैं तो मिसिंग वास्तव में
बाथरूम में जाते हैं और वहाँ पे जो इक्विपमेंट होता है उसको उठा के लाते हैं और अल्बर्ट आइंस्टीन की मूंछों पर ताव देने लग जाते हैं। इस घटना ने उन्हें काफ़ी प्रभावित किया। 1937 में वार्सा शहर में अपने एक शो के दौरान मिसिंग एक भविष्यवाणी करी, जिसमें उन्होंने नाजी तानाशाह हिटलर की मौत के बारे में जिक्र किया। उन्होंने बताया कि हिटलर की मौत 30 अप्रैल 1945 में हो जाएगी। ये खबर आग की तरह चारों तरफ फैलने लगी, क्योंकि ये कोई कम बात नहीं थी कि जर्मनी में खड़े होकर उस समय की सबसे खतरनाक तानाशाह की मौत की भविष्यवाणी करना, वो भी एडोल्फ हिटलर की, जो उस समय में पहले से सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ट्रिगर करने की तैयारी में लगा हुआ था। जब ये खबर हिटलर के कानों तक पहुंचती है तो मिसिंग के सर पर $2000 का इनाम रख देते हैं कि जो भी मिसिंग को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाएंगे उसे $2000 का इनाम देंगे। जैसे तैसे मिसिंग अपनी जान बचा के वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। वो काफ़ी दिनों तक अपने व्यापारी मित्र के घर में बने तहखाने में छिपे रहते हैं। इस इंसिडेंट ने उन्हें और ज़्यादा फेमस बना दिया था, साथ ही उनकी मुश्किलें भी बढ़ा दी थी। इस तरह जब मिसिंग अपना शो के दौरान सोवियत संघ पहुंचते हैं तो वहाँ सोवियत संघ के जो प्रमुख होते हैं जोसेफ स्टालिन, जो कि पहले से ही मिसिंग के बारे में काफ़ी जानते थे। ये वही शख्स है जिसने हिटलर की मौत की भविष्यवाणी करी। साथ ही उन्हें वो मिसिंग की अब नॉर्मल पावर के बारे में जानते थे। उन्होंने मिसिंग का जो एक शो है उस शो के दौरान मिसिंग को गिरफ्तार कर अपने पास बुला लिया। मिसिंग को जब स्टालिन के पास ले जाया जाता है तो स्टालिन मिसिंग से उनकी इन सुपर पावर के बारे में पूछने लगता है। उसे लगता है कि शायद ये कोई मैजिक शो की तरह लोगों को सिर्फ पागल बनाता है। वो मिसिंग के सामने 2 शर्त रखता है कि अगर वो मेरी 2 शर्तें पूरी कर देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। शर्त में मिसिंग को एक असाइनमेंट देते हैं कि वो बैंक में एक ब्लैंक पेपर लेकर जाएगा और अपनी सुपर पावर से उस पेपर को $1000 का चेक बना देगा और बैंक से पैसे निकलवा के लेके आएगा। शर्त के मुताबिक मिसिंग को सिक्योरिटी गार्ड्स की निगरानी में बैंक में जाते हैं और कैशियर को बड़े कॉन्फिडेंस से वो खाली पेपर का टुकड़ा देते हैं और बोलते हैं कि $1000 का चेक पकड़ो और मुझे जल्दी से जल्दी कैश करके दो। क्लर्क उस पेपर के टुकड़े को आगे पीछे से अच्छी तरह चेक करता है और मिसिंग को $1000 पकड़ा देता है। मिसिंग वो पैसा लाके स्टालिन को पकड़ा देते हैं। वो ये सब देखकर सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। अन्य शर्त के मुताबिक वो मिसिंग को एक कमरे में बंद कर देते हैं, जिसके बाहर काफ़ी सैनिकों जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्हें खड़े होते हैं और सैनिकों को कहा जाता है कि मिसिंग को बाहर मत आने देना और उसे यहीं कैद रखना। स्टालिन मिसिंग को इन सैनिकों से बच के कमरे में आने के लिए बोलते हैं। कुछ समय बाद मिसिंग स्टालिन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। स्टालिन को सरप्राइज होने लगता है कि मिसिंग इतने सैनिकों की आंखों में धूल चोकर यहाँ आने में कामयाब कैसे हो सकता है। मिसिंग से पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने सुपर पावर का इस्तेमाल कर खुद को पुलिस के एक बड़े अधिकारी के रूप में पेश किया और उन सैनिकों को बड़े कॉन्फिडेंस से बताया कि वह गुप्त पुलिस प्रमुख बेरिया है और उन पुलिस वालों के बीच आराम से चलकर स्टालिन तक आ गए। इस तरह से मिसिंग ने बहुत लोगों को भ्रम तोड़ा जो सोचते थे कि मिसिंग किसी सुपर पावर से लेस नहीं हो, बस लोगों को मूर्ख बनाता है। हकीकत ये थी कि साइंस की माने तो हजारों या लाखों लोगों में कुछ शख्स ऐसे होते हैं जो नेचुरली उन अबनॉर्मल पावर से लेस होते हैं, जो उन्हें सामान्य ह्यूमन बींग से अलग बनाती है। बाद के जीवन में मिसिंग ने अपने शो जारी रखे, अलग अलग देश अलग अलग शहरों में जाके शो किए। 8 नवंबर 1974 को इस महान शख्स की लंबी बीमारी के बाद मौत हो जाती है।